एक गिरफ्तारी, फिर दूसरी गिरफ्तारी, और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगला नंबर भूपेश बघेल का हो सकता है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर रामगोपाल अग्रवाल के सरेंडर और महादेव ऐप के कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी का भूपेश बघेल से क्या कनेक्शन है? क्या जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बड़े खुलासे हो सकते हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी साबित किए जाने तक वो कानून की नजर में आरोपी होता है, दोषी नहीं। लेकिन ये भी सच है कि भूपेश बघेल का नाम ईओडब्ल्यू और सीबीआई दोनों की एफआईआर में दर्ज है और महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच एजेंसियां लगातार उनसे जुड़े पहलुओं पर जांच भी कर रही है। अब बात करते हैं पहली बड़ी गिरफ्तारी की। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले रामगोपाल अग्रवाल ने आखिरकार ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 3 साल तक फरार रहने के बाद उनका आत्मसमर्पण अपने आप में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। अदालत ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की कस्टडी में भेज दिया है। अब जांच एजेंसियां उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पूछताछ में रामगोपाल अग्रवाल कोई ऐसी जानकारी देते हैं जो जांच को नए नामों तक पहुंचाती है, तो क्या भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? यही वजह है कि इस गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर, महादेव बैटिंग ऐप के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान में हिरासत में लिया गया। अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका भारत प्रत्यार्पण होता है तो महादेव सट्टा मामले की जांच बिल्कुल नए चरण में पहुंच सकती है। इंटरपोल की सीसीएफ ने उनकी रेड कॉर्नर नोटिस हटाने की भी मांग खारिज कर दी है, यानी उनके लिए कानूनी रास्ते पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो गए। महादेव ऐप सिर्फ एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म नहीं था, आपको बता दें। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हजारों करोड़ रुपए में कथित अवैध नेटवर्क में बदल चुका था। ईडी के मुताबिक अब तक 4,336 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच, सीज या फ्रीज हो चुकी हैं और कई आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आते हैं उस कड़ी पर जहां भूपेश बघेल का नाम चर्चा में आया। नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान कुरियर एजेंट असीम दास की गिरफ्तारी हुई। जांच में उनके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद दावा किया गया कि इसके बाद शुभम सोनी के कथित वीडियो और ऑडियो सामने आए, जिनमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। इन्हीं घटनाक्रमों के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। बाद में यही मामला सीबीआई के पास गया और वहां भी उनका नाम जांच में बरकरार रहा। यहीं से राजनीतिक लड़ाई और कानूनी जांच दोनों साथ साथ चलने लगी। एक तरफ कांग्रेस इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास जांच के पर्याप्त आधार हैं। इसी बीच शराब घोटाला, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग जैसे मामलों की जांच भी जारी है। इन मामलों में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कवासी लखमा जेल जा चुके हैं, चैतन्य बघेल से भी पूछताछ और कार्रवाई हो चुकी है और अब रामगोपाल अग्रवाल की कस्टडी ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या सौरभ चंद्राकर के भारत आने और रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे नए सबूत मिलेंगे जो सीधे भूपेश बघेल तक पहुंचे? अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। फिलहाल सच यही है कि भूपेश बघेल गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजर 2 चीजों पर टिकी है, रामगोपाल अग्रवाल की पूछताछ और सौरभ चंद्राकर के संभावित प्रत्यार्पण पर। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ा अध्याय खुलने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।